भूल चूक माफ का मतलब है जो भी गलतियां हुई हो उन्हें माफ कर दें। यह फिल्म माफी और रिश्तों की पेचीदगियों को सादगी से दिखाती है। कोई बड़ा तमाशा नहीं, बस एक परिवार की कहानी है जो राज और गलतफहमी में उलझा है। छोटे शहर की पृष्ठभूमि में पुरानी यादें और अनकही बातें उभरती हैं। फिल्म की ताकत इसकी सादगी और गर्माहट में है। यह पूछती है, हम कितनी बार माफी मांगते हैं और कितनी बार माफ कर देते हैं। भूल चूक माफ सोचने, महसूस करने और शायद माफ करने का एक निमंत्रण है। शर्मा परिवार, रामनाथ, उनका बेटा विजय और बहू सुनीता आम लगते हैं, लेकिन पुराने रिजेंटमेंट्स अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। एक भूली हुई सालगिरह एक छोटी सी बहस छेड़ देती है, जिससे रामनाथ के अतीत का एक राज खुल जाता है। शहर में एक रहस्यमय अजनबी का आना परिवार को उस अतीत का सामना करने के लिए मजबूर करता है। विजय प्रोटेक्टिव लेकिन कंफ्यूज्ड अजनबी की जांच करता है, जबकि सुनीता शांति बनाए रखने की कोशिश करती है। भावनात्मक चरमोत्कर्ष तब आता है जब रामनाथ अपनी गलती कबूल करते हैं, जिससे सालों की चुप्पी टूट जाती है। फिल्म आसान जवाब नहीं देती, यह दिखाती है कि माफी एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। कहानी एक होपफुल नोट पर खत्म होती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को ईमानदारी से फिर से बनाया जा सकता है। रामनाथ शर्मा एक अनुभवी अभिनेता द्वारा निभाए गए फिल्म का भावनात्मक केंद्र है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध बोध और चुप्पी के बोझ तले दबा है। उनकी यात्रा अपने राज को उजागर करने की हिम्मत खोजने के बारे में है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। विजय, उनका बेटा, व्यावहारिक और तार्किक है, अपने पिता की दूरी से निराश है, लेकिन जवाबों के लिए बेताब है। जैसे जैसे रहस्य खुलता है, विजय सीखता है कि दोष से ज्यादा सहानुभूति मायने रखती है। सुनीता, बहू, परिवार की शांत ताकत है, सहज, ऑब्जर्वेंट और पिता और बेटे के बीच पुल का काम करती है। वह किसी और से पहले तनाव महसूस करती है और टूटे हुए संचार को ठीक करने के लिए काम करती है। रहस्यमय अजनबी कैटलिस्ट है जो परिवार को अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर करता है। कोई खलनायक नहीं, बल्कि एक पीड़ित जो क्लोजर चाहता है। अजनबी की उपस्थिति हमें अनुमान लगाने पर मजबूर करती है। हर किरदार दर्द और राज के लिए एक अलग प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, इनकार, टकराव और उपचार। फिल्म का दिल शांत पलों, नजर और अनकहे शब्दों में धड़कता है। अजनबी का आगमन एक याद दिलाता है, अतीत हमेशा हमें ढूंढता है, स्वीकार किए जाने की मांग करता है। इन किरदारों के माध्यम से फिल्म राज की कीमत और माफी की शक्ति की पड़ताल करती है। भूल चूक माफ भेद्यता, सहानुभूति और सच्चाई का सामना करने की हिम्मत का एक अध्ययन है। फिल्म की सफलता उसके दमदार परफॉर्मेंस पर टिकी है। रामनाथ का किरदार निभाने वाले एक्टर सिर्फ एक नजर या कांपते हाथ से दशकों का पछतावा दिखाते हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। विजय का एक्टर एक बेटे की निराशा और तड़प को बखूबी दिखाता है, जो जुड़ने के लिए बेताब है, जिससे उसका बदलाव बिलीवेबल और दिल को छू लेने वाला लगता है। पिता और बेटे के बीच की केमिस्ट्री साफ दिखती है, जो अनकहे प्यार और सालों की गलतफहमी से भरी है। सुनीता की एक्ट्रेस ग्रेस और बुद्धिमत्ता लाती है, जो परिवार को गर्माहट और सबटल ताकत से जमीन से जोड़े रखती है। विजय के साथ उसका शांत टकराव एक स्टैंड आउट है, जो सहानुभूति की शांत शक्ति को दर्शाता है। अजनबी का एक्टर खतरा और भेद्यता को संतुलित करता है, जो अपनी रहस्यमय उपस्थिति से कहानी को आगे बढ़ाता है। यहां तक कि सहायक कलाकार, पड़ोसी और शहरवासी भी दुनिया में प्रामाणिकता जोड़ते हैं। हर परफॉर्मेंस न्यूएंस्ड है, जो हमें परिवार के भावनात्मक परिदृश्य में और गहराई तक खींचती है। एक्टर्स का संयम और ईमानदारी कहानी को रेजोनेट करती है। भूल चूक माफ की कास्ट अंडरस्टेटेड, हार्टफेल्ट एक्टिंग में एक मास्टर क्लास देती है। शुरुआत में सालगिरह के डिनर का सीन माहौल सेट करता है, जो एक साधारण खाने के रूप में शुरू होता है। वह एक ही टिप्पणी से तनावपूर्ण हो जाता है, जिससे परिवार की गहरी दरारें सामने आती हैं। कैमरा चेहरों पर टिका रहता है, जिससे कम से कम संवाद के साथ बेचैनी, पछतावा और छिपा हुआ दर्द कैद होता है। एक और स्टैंड आउट है विजय का अजनबी का शांत पीछा करना शहर की संकरी गलियों से। हैंडहेल्ड कैमरा वर्क और प्राकृतिक आवाजें बिना एक शब्द कहे सस्पेंस पैदा करती हैं। फिल्म का भावनात्मक चरम रामनाथ का कबूलनामा है, जिसे बारिश के दौरान एक मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में दिया गया है।
उनकी आवाज टूट जाती है, आंसू बहते हैं और विजय और सुनीता की चुप्पी विनाशकारी होती है। यह कच्ची ईमानदारी फिल्म का मूल है, दिल टूटने और कैथारसिस का एक पल। अंत के करीब पिता और बेटे के बीच एक बिना शब्द का सूर्योदय का दृश्य उपचार का संकेत देता है। विजय का दिलासा देने का शांत इशारा और रामनाथ का शांत भाव किसी भी संवाद से ज्यादा कहते हैं। ये सीन बने रहते हैं क्योंकि वे सच्चाई में निहित हैं। छोटे पल, बड़े इमोशन। फिल्म की शक्ति उसमें है जो अनकहा रह जाता है। हर सीन पिछले पर बनता है जो हमें परिवार की यात्रा में खींचता है। शांत समाधान आशावादी और बहुत ही मार्मिक है। भूल चूक माफ के सबसे यादगार पल उसके सबसे सरल हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि माफी अक्सर चुप्पी में होती है। निर्देशक की शांत, ऑब्जर्वेंट शैली कहानी को सांस लेने देती है। भावनाएं स्वाभाविक रूप से सामने आती हैं, कभी जबरदस्ती नहीं। छोटे शहर की सेटिंग्स खुद ही किरदार बन जाती है। उनकी संकरी गलियां और पुराने घर परिवार के क्लॉस्ट्रोफोबिया को बढ़ाते हैं। फिल्म की धीमी गति जानबूझकर है, जिससे हमें भावनात्मक चरमोत्कर्ष से पहले किरदारों से गहराई से जुड़ने का मौका मिलता है। लोकेशन पर शूटिंग यथार्थवाद जोड़ती है, जिससे दुनिया लिव्ड इन और प्रामाणिक लगती है। निर्देशक की सबसे बड़ी ताकत अभिनेताओं पर भरोसा करना है। न्यूआंस्ड, स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस के लिए जगह बनाना। हर नजर और चुप्पी को महत्व दिया जाता है, जिससे भावनात्मक इनाम अर्न्ड लगता है। सहयोगी निर्देशन के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक, हार्टफेल्ट बातचीत होती है। दृष्टि स्पष्ट है, ईमानदारी और अनुग्रह के साथ एक सरल मानवीय कहानी बताए। फिल्म का संयम उसकी शक्ति है। भूल चूक माफ अपने किरदारों और उनकी सच्चाइयों को केंद्र में रखकर सफल होती है। भूल चूक माफ में संगीत सूक्ष्म है, कहानी पर कभी हावी नहीं होता। एक नरम पियानो थीम रामनाथ के चिंतन के पलों को रेखांकित करती है, जिससे फिल्म की उदासी बढ़ती है। गानों का उपयोग कम किया जाता है। भावनात्मक मॉन्टेजेस की पृष्ठभूमि के रूप में कहानी में बुना जाता है। एक हॉन्टिंग मेलोडी रामनाथ और विजय के बीच बढ़ती दूरी को उजागर करती है, जिससे उनकी चुप्पी का प्रभाव गहरा होता है। ध्वनि डिजाइन परिवेशी शहर की आवाजों से समृद्ध है। पक्षी, मंदिर की घंटियां, पत्तों की सरसराहट, जिससे दुनिया वास्तविक लगती है। खामोशी का कुशलता से उपयोग किया जाता है, खासकर तनावपूर्ण टकरावों में, जहां एक टिक टिक करती घड़ी नाटक को बढ़ाती है। स्कोर और साउंडस्केप हमें किरदारों की भावनात्मक दुनिया में डुबो देते हैं। यहाँ संगीत तमाशे के लिए नहीं, बल्कि कहानी कहने के लिए है। हर नोट और ध्वनि हमें परिवार की यात्रा के करीब खींचती है। साउंड ट्रैक फिल्म की शांत धड़कन है। भूल चूक माफ का संगीत क्रेडिट रोल होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। माफी फिल्म का केंद्रीय विषय है, दूसरों को और खुद को माफ करना। रामनाथ की खुद को माफ न कर पाने की अक्षमता उनके वर्तमान को झड़ देती है, यह दिखाते हुए कि अपराध बोध एक भारी बोझ है। फिल्म का तर्क है कि माफी साहसी है, जिसके लिए सहानुभूति और समझ की जरूरत होती है। संचार में कमी एक और महत्वपूर्ण विषय है। शर्मा परिवार की चुप्पी अदृश्य दीवारें बनाती है। कहानी रिश्तों को ठीक करने के लिए खुली, ईमानदार बातचीत पर जोर देती है। अतीत का वर्तमान पर प्रभाव खोजा गया है। रामनाथ का पुराना राज विजय के साथ उनके रिश्ते को आकार देता है। फिल्म बताती है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत का सामना करना होगा। पीढ़ीगत मूल्य टकराते हैं, लेकिन सबक भी देते हैं। सम्मान बनाम भावनात्मक ईमानदारी, भूल चूक माफ सहानुभूति, समझ और पीढ़ियों के बीच के फासले को पाटने को बढ़ावा देती है। इसका संदेश सार्वभौमिक है। उपचार सच्चाई और करुणा से शुरू होता है। अगर आप एक जोरदार, तेज तर्रार मनोरंजन चाहते हैं, तो यह फिल्म नहीं है। भूल चूक माफ एक कोमल, धैर्यवान फिल्म है जो ध्यान और चिंतन को पुरस्कृत करती है। यह एक दुर्लभ रत्न है जिसे दिल, ईमानदारी और असाधारण प्रदर्शन के साथ बनाया गया है। निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी और संगीत सभी कहानी की भावनात्मक गहराई को बढ़ाते हैं। फिल्म के सार्वभौमिक विषय, परिवार, राज, अपराध बोध, माफी बहुत गहरे तक रेजोनेट करते हैं। यह आपको अपने रिश्तों पर सोचने या सुलह की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मनोरंजन से बढ़कर यह एक सार्थक अनुभव है जो बना रहता है। सोच समझकर बनाई गई सिनेमा के प्रेमियों के लिए यह एक मजबूत सिफारिश है। कभी-कभी सबसे शक्तिशाली कहानियां एक घर की दीवारों और मानव हृदय के भीतर सामने आती हैं।
भूल चूक माफ, माफी की शक्ति की एक शांत मार्मिक याद दिलाती है।